कहने को तो हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहाँ दोस्तों एक लड़का एक लड़की में दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत होना एक आम सी बात होती है। लेकिन हमारे देश भारत में प्यार मोहब्बत कुछ ऐसे सर चढ़कर बोलता है कि अगर इंसान एक दूसरे को नहीं मिलता तो उसकी मौत तक आ जाती है। कहने का मतलब एक तरफा प्यार होता है तो दूसरे प्रेमी की हत्या तक कर देता है। बीते दिनों में एक सरकार द्वारा कराए गए एक सर्वे में ये चीज़ आई थी कि हमारे देश में होने वाला हर 10वां कत्ल अफेयर्स के चलते ही होता है। हालांकि ये काफ़ी गंभीरता वाली बात है कि आखिर कैसे किसी का प्यार इतना सर चढ़कर बोलता है कि वो अपने प्रेमी को ही इस तरह से मार देता है। तो आज की कहानी कुछ इन्हीं चीज़ों पर आधारित है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं डेली क्राइम। आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के महानगर मुरादाबाद के लाइन पार इलाके के रहने वाले महावीर सिंह सैनी के परिवार में उनकी पत्नी शारदा के अलावा एक बेटा अंकित और 3 बेटियां रहती थी। 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी। तीसरे नंबर की बेटी पूनम 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी। महावीर राजमिस्त्री थे। रोजाना की तरह 10 दिसंबर को भी वो अपने काम पर चले गए थे। बेटा अंकित ट्यूशन पढ़ने गया था। घर पर शारदा और उनकी बेटी पूनम ही थी। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। जब शारदा नहाने के लिए बाथरूम में गई तब पूनम घर के काम निपटा रही थी। शारदा को बाथरूम में घुसे 5 से 10 मिनट हो चुके थे। अचानक उसने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। चीख उसकी बेटी पूनम की थी। चीख सुनकर शारदा घबरा गई। उसने बड़ी फुर्ती से कपड़े पहने और बाथरूम से बाहर निकली तो देखा पूनम आग की लपटों से घिरी हुई थी। उसके शरीर पर आग लगी हुई थी। शोर मचाते हुए वो पूनम के कपड़ों की आग बुझाने में लग गई। उसकी आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी वहां आ गए। किसी तरह उन्होंने आग बुझाई। तब तक पूनम काफ़ी झुलस चुकी थी और बेहोश थी। आनन फानन में लोग उसे राजकीय जिला चिकित्सालय ले गए। बेटी के शरीर के कपड़ों में लगी आग बुझाने की कोशिश में शारदा के हाथ भी झुलस गए थे। अस्पताल से इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। कुछ ही देर में थाना मझोला के थाना प्रभारी नवरत्न गौतम पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंच गए। खबर मिलने पर पूनम के पिता महावीर भी उसी अस्पताल आ गए। डॉक्टरों के इलाज के बाद पूनम होश में आ गई थी। पूनम के बयान लेने के जरूरी थे, इसलिए पुलिस ने इलाके के मजिस्ट्रेट को सूचना देकर अस्पताल बुलवा लिया था। हालांकि पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूनम ने बताया कि शिवदत्त ने उसके ऊपर केरोसिन का तेल डालकर उसे आग लगा दी थी। उसके साथ उसके पिता माहीलाल भी थे। शिवदत्त पूनम के घर के पास चामुंडा वाली गली में रहता था। पता चला कि वो पूनम से एक तरफा प्यार करता था। अब थाना प्रभारी नवरत्न गौतम ने ये जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दे दी। मामला मुरादाबाद शहर का ही था, इसलिए तत्कालीन एसएसपी दिनेश चंद्र दुबे और एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह जिला अस्पताल पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने पूनम का इलाज कर रहे डॉक्टरों से बात की और उसका हाल चाल जाना। तब तक पूनम की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ने लगी थी। डॉक्टरों ने उसे किसी दूसरे अस्पताल शिफ्ट करने की सलाह दी। पूनम के घर वालों ने उसे दिल्ली ले जाने का फैसला किया। हालांकि जिला अस्पताल से पूनम को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस संभावित जगहों पर उन्हें तलाश करने लगी। दोनों बाप बेटों में से कोई भी पुलिस के हत्थे नहीं लगा। उधर दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती पूनम की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और बर्न विभाग के डॉक्टरों की टीम पूनम को बचाने में लगी हुई थी, लेकिन अब तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिल सकी। आखिर 10 दिसंबर की रात को ही पूनम ने दम तोड़ दिया। अगले दिन जवान बेटी की हृदय विदारक मौत की खबर जब तक उसके मोहल्ले वालों को मिली तो पूरे मोहल्ले में जैसे मातम सा छा गया। आरोपी को अभी तक गिरफ्तार न किए जाने से लोग काफ़ी आक्रोशित हो गए थे। कहीं लोगों का गुस्सा भड़क न जाए, इसलिए उस इलाके में भारी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई। रविवार होने की वजह से पूनम की लाश का पोस्टमार्टम सोमवार 12 दिसंबर को हुआ। दोपहर बाद उसकी लाश दिल्ली से मुरादाबाद लाई गई।
पुलिस मोहल्ले के गणमान्य लोगों से बात करके माहौल को सामान्य बनाए रखने का प्रयास कर रही थी। अंतिम संस्कार के समय में भी भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात था। उधर पुलिस की कई टीमें आरोपियों को तलाशने में जुटी हुई थी। जांच टीमों पर एसएसपी का भारी दबाव था। आखिर पुलिस की मेहनत रंग लाई और 12 दिसंबर को पुलिस ने शिवदत्त को गिरफ्तार कर लिया। उसके गिरफ्तार होने के बाद लोगों का गुस्सा शांत हो गया। जब थाने लाकर एसएसपी और एएसपी के सामने थाना प्रभारी नवरत्न गौतम ने अभियुक्त से पूछताछ की तो पहले तो वो पुलिस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें करता रहा, लेकिन उसका ये झूठ ज़्यादा देर तक पुलिस के सामने नहीं टिक सका। उसने पूनम को जलाने का अपराध स्वीकार कर उसकी हत्या की जो कहानी बताई वो कुछ इस तरह की थी। जिला मुरादाबाद के लाइन पार इलाके के मंडी समिति गेट के सामने की बस्ती में रहने वाला महावीर सिंह अपने राजगीर के काम से परिवार का पालन पोषण कर रहा था। इसी की कमाई से वो 2 बेटियों की शादी कर चुका था। पूनम 9वीं की पढ़ाई के साथ महिलाओं के कपड़े सिला करती थी। घर के पास ही उसने बुटीक खोल रखा था। उसके घर के पास ही माहीलाल का मकान था। माहीलाल का बेटा शिवदत्त बदमाश प्रवृत्ति का आदमी था। आए दिन उसकी शिकायतें घर वालों को मिलती रहती थी। उसकी दोस्ती मंडी समिति के पास स्थित बिजली घर में तैनात कर्मचारियों के साथ थी। उन्हीं की वजह से उसे ट्रांसफार्मर रखने के लिए बनाए गए चबूतरे का ठेका मिल जाता था। चूँकि शिवदत्त का पड़ोसी महावीर राजमिस्त्री था, इसलिए उसी के द्वारा वो चबूतरे बनवा देता था। इससे कुछ पैसे शिवदत्त को बच जाते थे और काम की वजह से शिवदत्त का महावीर के घर आना जाना इसी वजह से शुरू हो गया था। महावीर की छोटी बेटी पूनम पर शिवदत्त की नज़र पहले से ही थी। जब भी वो घर से निकलती तो उसे ताड़ता रहता था, लेकिन पूनम ने उसे कभी कोई भाव नहीं दिया। जब शिवदत्त का पूनम के घर आना जाना शुरू हो गया तो उसने पूनम के नज़दीक पहुंचने की कोशिश की। जब वो पूनम को ज़्यादा ही परेशान करने लगा तो एक दिन पूनम ने इसकी शिकायत अपनी माँ से कर दी। इसके बाद शारदा ने ये बात पति को बताई तो महावीर ने शिवदत्त के पिता माहीलाल से शिकायत करने के साथ शिवदत्त से बातचीत करना बंद कर दिया। इसके अलावा उसने अपने घर आने जाने को भी उसे साफ मना कर दिया। शिवदत्त दबंग किस्म का आदमी था। महावीर द्वारा उसके पिता से शिकायत करने की बात उसे बहुत बुरी लगी। वो पूरी तरह से दादागिरी पर उतर आया और अब पूनम को खुले रूप से धमकी देने लगा कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगी तो इसका उसे गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। महावीर ने फिर से माहीलाल से शिकायत की। इस बार माहीलाल ने अपने बेटे शिवदत्त का ही पक्ष लिया। महावीर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था। बात बढ़ाने के बजाय वो चुप होकर बैठ गया। महावीर के रिश्तेदारों और मोहल्लों में कुछ लोगों ने उससे थाने में शिकायत करने का सुझाव दिया, पर बेटी की बदनामी को देखते हुए वो थाने नहीं गया। अब महावीर के चुप होने के बाद शिवदत्त का हौसला और बढ़ गया। वो पूनम को और ज़्यादा तंग करने लगा। इतना ही नहीं, वो कई बार पूनम के घर तमंचा लेकर भी पहुंचा और हर बार की तरह वह उससे फिर शादी की धमकियां देने लगा। घटना के एक दिन पहले भी वो पूनम के घर गया था। तमंचा निकालकर उसने धमकी दी थी कि वो शादी के लिए अभी भी मान जाए, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अब दिन था 10 दिसंबर। इस दिन शिवदत्त फिर से पूनम के घर जा धमका। उस दिन वो अपने साथ एक कैन में केरोसिन का तेल भी लेके गया। पूनम उस समय घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसने उस पर केरोसिन उड़ेलकर आग लगा दी और वहां से भाग गया। शिवदत्त से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं तत्कालीन एसएसपी दिनेश चंद दुबे का कहना था कि इस मामले में शिवदत्त के अलावा और कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये तो थी आज की कहानी, लेकिन हमारे देश में अब अफेयर्स को लेकर होने वाले मर्डर्स की संख्याओं में काफ़ी इजाफा होता जा रहा है। आज हमारे यहाँ हर होने वाला 10वां खून, हर 10वां कत्ल अफेयर के चलते ही होता है। आखिर ये चीज़ें पनपती कहाँ से हैं? लोगों की इतनी मानसिकताएं गिरती कहाँ से हैं? और कैसे लोग अपने प्यार करने वाले को के बारे में ही इतना बुरा सोच लेते हैं? फिलहाल ये आज की कहानी में दोषी के साथ क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।